हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ये है थीटा। तो जैसे साइन थीटा होता है उसमें जो थीटा होता है इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसमें सबसे पहले हम साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, और अभी थीटा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया। बट थीटा का भी डेरिवेटिव निकाला जाता है, चेन रूल फॉलो कर रहे हैं। तो जब हमने थीटा का डेरिवेटिव निकाला तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और 5 का क्या होता है? प्लस 0। तो 2x आ गया डेरिवेटिव। उसी तरह इस क्वेश्चन में 2x लिख दिया हमने इधर डेरिवेटिव निकाल के। तो आंसर क्या आया आपका फाइनल? 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो उसका थीटा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस साइन एक्स, जिस पे साइन एक्स थीटा है। ये आपको पता कैसे चलेगा ये थीटा है मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो कॉस के साथ अभी कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई थीटा मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है जो साइन एक्स है वही कॉस का थीटा है। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ आ जाएगा कि ये थीटा है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अभी सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। उसी तरह अभी कॉस साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन साइन एक्स। और अब जो साइन एक्स है, जो थीटा है, उसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव होके क्या आया? कॉस एक्स। और जो अब x है इसका भी थीटा है x, साइन का भी थीटा x है। तो उसी तरह x का जब हमने डेरिवेटिव करा वो क्या बना? 1। तो इस तरह आंसर आ गया इसका माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी। इसमें ये a और b कांस्टेंट टर्म्स हैं। कांस्टेंट टर्म्स जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा वही है, कुछ नहीं है। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, बस उसको ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कर दिया है। सबसे पहले साइन ए एक्स प्लस साइन का क्या होता है डेरिवेटिव? सबसे पहले साइन का कॉस होता है, साथ में उसका थीटा लिख दो ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? तो जब हम फॉर एग्जांपल 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2x का क्या बनता है? 2, और 2 का क्या बनता है? 0। तो 2 आता है। उसी तरह अगर ax प्लस बी का निकालेंगे तो डेरिवेटिव क्या बनेगा? a। तो a आ गया इधर। तो आंसर क्या आपका बना? a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। चलो मैं समझाता हूँ एक और बार। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी है। सबसे पहले a क्या है? x का कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले ax होता है, जैसे 2x होता है तो उसका 2 बनता है, वैसे ax का a बना, और b भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका 0 बना। तो आंसर क्या आया? a। उसी तरह आंसर हमारे पास a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बन गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। बाकी 3 क्वेश्चन बेसिक थे, फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टफ है। सबसे पहले सीकेंड का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टैन एक्स। ये आपके पास बुक में एक पूरी लिस्ट बन रखी है, आप उसमें 6-7 फॉर्मूले हैं, आप उसको लर्न कर लेना। इस एक्सरसाइज के पहले दे रखी है वो। तो सबसे पहले सीकेंट का हमने जब डेरिवेटिव निकाला तो वो बना सीकेंट। अब इसमें थीटा क्या है? एक्स क्या है? इसमें जो ये एक्स दे रखा है वो है क्या? तो एक्स है टैन रूट एक्स। सबसे पहले टैन रूट एक्स। अब टैन के साथ भी एक्स आ रहा है, जब फॉर्मूले में है ना टैन एक्स, तो टैन के साथ वापस टैन रूट एक्स। अब हमें टैन रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। टैन का डेरिवेटिव क्या था? सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स था ना टैन का डेरिवेटिव। तो हमारे साथ मल्टीप्लाई, इस लाइन में लिख दे रहा हूँ, उधर मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो जगह नहीं है, इधर लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो सबसे पहले टैन का जो हमने इस वाले टैन का डेरिवेटिव निकाला तो क्या बना? सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिया। अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा? जैसे हम ऊपर x का निकालते थे तो हमें रूट x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सबसे पहले x को कैसे लिख सकते हैं हम? इधर मैं आपको बताता हूँ। x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट x को। तो फिर अब हम डेरिवेटिव निकालते तो 1/2 इधर आया, x इधर आया, और 1
1/2 -1 इधर बना, तो क्या आया 1/2x -1/2। तो x की पावर -1/2 क्या होता है, ये एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला है। इसका आंसर आता है 1/2 रूट x, ये बनेगा इसका आंसर। तो साथ में आएगा 1/2 रूट x। तो ये आपका आंसर आएगा। आप इसको शफल करके एक डिनोमिनेटर सिंगल डिनोमिनेटर की तरफ लिख देना, यही आपका आंसर है। तो सबसे पहले या तो याद कर लो कि जब भी आपका रूट एक्स दे रखा होगा उसका डेरिवेटिव बनेगा 1/2 रूट एक्स। तो या याद भी कर सकते हो आपको, मतलब अगर समझने में मुश्किल हो रही है, कोई आपसे एग्ज़ाम में तो पूछेगा नहीं इसका 1/2 रूट एक्स कैसे आया, बट मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट जानना। बट कई बार मुश्किल होता है, कॉन्सेप्ट जानने में नहीं आ रहा होता समझ, तो आप लर्न भी कर सकते हो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको सब्सक्राइब कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो।